एक फार्मूला है हमारे पास, आपको बता दें। हम इतना जानते हैं, कठिन आदमी के साथ कठिन मेहनत करने की बजाय आसान आदमी के साथ कठिन मेहनत कर ली जाए। नहीं समझ में? जैसे कि जिनको हम लाए थे कौन थे? जिनको अभी वो क्या थे? वो आसान आदमी थे। कठिन कौन थे? हमारे मामा, हमारे मौसा, हमारे चाचा, हमारे गांव वाले, हमारे दोस्त, जिगरी दोस्त, ये सब क्या थे? कठिन थे। तो कठिन आदमी के साथ कठिन मेहनत करने की बजाय आसान आदमी के साथ कठिन मेहनत कर ली जाए, कैसा रहेगा? अब कठिन आदमी के साथ कठिन मेहनत किए होते तो शायद झगड़ा करके दूर हो जाते, लेकिन आसान आदमी के साथ कठिन मेहनत किए, नतीजा क्या निकला कि अभी आपके सामने बोले ना कि पहले से 10 गुना ज्यादा खुशहाल है। यह है रिजल्ट। और अपने लिए क्या? अपने लिए तो हमारा वो भगवान है जो भेदभाव जानता ही नहीं। आपका भगवान भेदभाव जानता है, हमारा भगवान भेदभाव नहीं जानता है। और आप जानते हैं ना हमारा इशारा किधर है? ठीक है, किस भगवान पे? ठीक है। अब चलिए उस रास्ते के बारे में बात किया जाए। वो रास्ता ये है, जैसे कि आपने अपने दर्द को खत्म करने के लिए या सुख पाने के लिए दुनिया का वो सारा काम किए होंगे। बोलिए, सुख के लिए आप चोरी भी किए होंगे, सुख के लिए आप झूठ भी बोले होंगे, सुख के लिए आप बेईमानी किए होंगे, सुख के लिए दूसरे खेती काटे होंगे, खुश मतलब सुख के लिए आप अच्छो किए होंगे, सुख के लिए पढ़ाइयों कराते हैं, सुख के लिए मतलब दुनिया का आप सारा काम झगड़ों करते हैं ना तो सुखाई के लिए। बोले हाँ या ना? लेकिन एक काम और एक भगवान को नहीं माने होंगे, बाकी सारे भगवान को आप मानते होंगे, सारे भगवान को जानते होंगे। और वो भगवान कौन है? वो हमारे असली ओरिजिनल भगवान है, जिनका नाम है प्रकृति। प्रकृति का मतलब ही है भगवान। भगवान, भगवान मतलब भूमि, गगन, वायु, अग्नि मतलब सूर्य, नीर मतलब पानी, मतलब हवा, पानी, जमीन, आसमान, सूर्य। अच्छा, जिनको अभी तक आप मानते थे वो अगर भगवान है तो ये कौन है? जमीन, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, ये कौन है बताइए? जिनको आप मानते हैं, अभी तक मानते आए हैं, उनके पास भगवान बनने की ऐसी कौन सी कला है? और इनके पास भगवान बनने की ऐसी कौन सी कला नहीं है? उनके पास, जिनको अभी तक आप भगवान मानते आए, भगवान बनने के लिए उनके पास कौन सी कला है? और इनके पास भगवान बनने के लिए कौन कला नहीं है? इस धरती के पास, धरती, आसमान, सूर्य, हवा, पानी, इनके पास ऐसी कौन सी कला नहीं है जिसकी वजह से हम इन्हें भगवान नहीं मानते हैं? बताइए थोड़ा सा। भूत कभी दिखा नहीं, उसके लिए हम रात रात ओझा के यहाँ रात काटे हैं। बोलिए हाँ या ना? कितने लोग हैं जो नहीं काटे होंगे? बाकी इसमें 90% लोग होंगे जो सब काटे हैं, जो नहीं है भूत। हाँ, अब उस भूत के लिए आप क्या क्या नहीं किए होंगे? अपनी कमाई कितनी लुटाए होंगे, अपना तन मन धन सब कुछ। असली भगवान किसको कहा जाए? इनको या उनको? असली भगवान इनको, कंफर्म है? अब चलिए, जो लोग नहीं समझते होंगे थोड़ा और समझा दे। जो आपकी घास है घर की, या जो जानवर है, घास है, वो किससे बने हैं? इन्हीं से। जहां पानी ना मिले वहां घास उगती है? नहीं। मच्छर, मतलब कुछ भी नहीं उगेगा। इसका मतलब
दाता कौन है? यही है। ग्राही कौन है? यही है। ये देते भी हैं और लेते भी हैं। अब चलिए, जिनकी भी शरीर मरती है वो किस में मिलती है? चाहे कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, गाय की हो, पेड़ की हो, हमारी आपकी, अमीर की, गरीब की, या चाहे किसी की भी शरीर हो, मिलती किस में? और मिलने के बाद वो बनती क्या है? सबकी। और फिर उस मिट्टी को देखने के बाद पता नहीं चलेगा ना ये इसमें इस जानवर का शरीर मिला है। मिट्टी बनने के बाद बोलिए, नहीं पता चलता। पक्का? इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिससे जन्मे हैं उसी में मिले, उसी में हम खत्म हुए। यही तो सच हुआ। पानी हमको जीवन दिया, चलाया, दौड़ाया, मेहनत कराया, फिर ये धरती क्या हुई? अब चलिए, जितना भी हम अन्न खाते हैं वो सारा अन्न किसका बनाया हुआ है? धरती का। जितना भी अन्न अब तक खाएं, या धरती मतलब सॉरी, इस ब्रह्मांड में या इस धरती पे जितनी भी चीजें आपको दिखे, आप आंख बंद करके सोच कर बताइए थोड़ा सा, उसमें से एक चीज बताइए जो इन 5 चीजों के द्वारा ना बनी हो। मतलब इनके द्वारा ना बनी हो। चाहे वो नकली भगवान हो, चाहे नकली भगवान को बनाने वाले भगवान हो, कोई भी हो धरती पे। आपकी मोटरसाइकिल हो, आपका कपड़ा हो, आपका मकान हो, गाड़ी हो, तखत हो, चारपाई हो, आपके घर का बर्तन हो, आप थोड़ा सा बताइए ये सारी चीजें किससे मिलकर बना? 5 चीज। इसका मतलब क्या हुआ? असली भगवान कौन है? यही है। पक्का मानते हैं इस बात को? मानते हैं कि नहीं? फिर यहीं तक मानेंगे, आगे भी मानेंगे? अगर आगे मानेंगे दिल से इन्हें, अगर नहीं मानना तो इनको त्याग दीजिए। ये पानी हम आपको भगवान नहीं मानेंगे, आज से पानी हम नहीं छुएंगे। बोलिए। और देखिए, जितने भी प्राणी हैं उसमें से एक प्राणी को बताइए जो पानी त्याग के वो जी सकता है। फसल, घास, पेड़, कोई भी जानवर, कोई भी इंसान हो, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, किसी भी धर्म के इंसान हो, अच्छा बताइए, यही एक ओरिजिनल भगवान है जो हर देशों में है। अगर किसी भी देश से इनमें से एक भगवान को कम कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए, उस देश में क्या होगा? वो पूरा देश खत्म हो जाएगा। बताइए, पूरा देश खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? पीछे वाले भाई सुनने का प्रयास करिए। पूरा देश गायब, खत्म हो जाएगा, कंफर्म है। देखिए, अगर उधर बैठने में दिक्कत हुई तो इधर आ जाए, काफी जगह है, क्योंकि सटेंगे ज्यादा गर्मी निकलेगी। थोड़ा सा इधर इधर भी आ जाएंगे, बैठ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। अब हमें करना क्या है? अब यहीं पे पॉइंट को समझना है। अगर यहीं के पॉइंट को अगर आप समझ लिए, आपके पास क्या है क्या नहीं है ये मायने नहीं है, बस आपके पास समझने का दिमाग हो। बस समझ नहीं, आपके पास समझने का थोड़ा सा दिमाग हो बस। बाद में अब उस दिमाग को भी हम तेज कर देंगे, इसकी चिंता मत करिए। थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए समझने का, ठीक है? चलिए, अब ये क्या बोलते हैं? अगर ये आपको समझ में आ जाए पूरी तरीके से, तो इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यही है कि ये जो है, आपके पास चाहे पैसा हो या ना हो, आपके पास आमदनी हो या ना हो, आप चाहे गरीबी की दलदल में ही क्यों ना फंसे हो, और चाहे कितनों भी कर्जदार क्यों ना हो, आपका यहां तक की स्थिति आ गई हो कि सब